A very warm welcome to everyone watching this video. Myself Vikas Nehra from GNIT College of Management of GN Group, Greater Noida, and I am here with the topic of accounting for corporate social responsibilities, and this is the lecture number 38 of financial accounting and analysis. So friends, let's start with the topic of accounting for corporate social responsibilities. So before starting the topic of accounting for corporate social responsibilities, we should come to know about the corporate social responsibilities. Actually, what is corporate social responsibilities? If I talk about corporate accounting for corporate social responsibilities, so before talking the related to CSR, I would like to say that in last lecture, as I have studied about the forensic accounting, fine. So as I already told you that there are many types of accounting like management accounting, financial accounting, cost accounting, and in last lecture we have studied about the forensic accounting. So same in this way, this is another accounting for corporate social responsibilities. So before understanding this topic, we should come to know about what is CSR. CSR means corporate social responsibilities. Basically it is a just like a model or is a self regulating business model that helps a company be socially accountable to itself and its stakeholders and the public as well. As we know that a business is a part of society and it has some responsibilities towards it. Towards it means कंपनी बिजनेस क्या है, एक सोसाइटी का ही पार्ट है. तो बिजनेस चल कहाँ रहा है, सोसाइटी में चल रहा है. उसके अपने अपने कुछ अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस की भी. वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही हम CSR में देखेंगे. एंड दे हैव टू कैरीज आउट वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटीज़. Why they have to carried out? Now the question is come, why they have to carried out the some activities for the benefit of the societies? I will give you the answer. Let's see that कि अगर कोई एक कंपनी है, सपोज पेप्सी कंपनी को ले लेते हैं. पेप्सी कंपनी है या कोक है, पेप्सी को हुई या कोक हुई. तो ये कंपनीज क्या करती हैं, दे मेक अ कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं. अब कोल्ड ड्रिंक तो बनाती हैं, लेकिन आखिरकार कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. जो मेन चीज़ है वो है वाटर, और साथ साथ कुछ मशीन्स भी लगती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी होती है. फाइन. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आखिरकार वाटर आता कहाँ से है? वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स. दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर सोसाइटी. अगर वो हमारी सोसाइटी का नेचुरल रिसोर्स करके इफ़ दे आर अर्निंग अ प्रॉफिट, अब खुद तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया, क्या उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी? यस, डेफिनेटली. मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बनती है कि कम से कम वो जो जितना वाटर ले रही हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोसाइटी को दे. और वाटर आखिरकार आएगा कहाँ से? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़. क्या वो कर रही हैं या नहीं कर रही, ये जो काम है वो गवर्नमेंट का है चेक करने का. बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी कंपनी की बैठती है किसी न किसी सोसाइटी के लिए, बिकॉज दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटीज़. क्योंकि समाज के ही रिसोर्सेज यूज़ करें. एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि भाई पैसा भले ही आपका हो लेकिन रिसोर्सेज पूरे समाज के हैं, रिसोर्सेज पे पूरे समाज का हक है. तो इसलिए अगर इफ़ यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड यू आर मेकिंग द प्रॉफिट बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, देन यू हैव टू गिव सम एटलीस्ट टू द सोसाइटीज़. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट तो वो देंगी ही देंगी, लेकिन साथ साथ उन्हें जो नेचर के लिए है वो क्या कर रही हैं, व्हाट दे आर डूइंग. लेट्स टेक द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ CSR इंक्लूड्स रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स.
क्योंकि होता क्या है, जब कंपनीज कुछ भी प्रोडक्शन करती हैं तो CO2 सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एंड इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसीज़ को भी इम्प्रूव करना उनकी CSR की कैटेगरी में आता है, या ये कहें कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दे हैव टू गिव सम चैरिटेबल कॉरपोरेट पॉलिसीज़ दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट एंड सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। बात ध्यान रहे, सोशली एंड एनवायरमेंटली conscious investment. Fine. So I hope you all are getting that what is corporate social responsibilities. What is the requirement of CSR as per the Company Act 2013? We have a Company Act 2013, and according to section 135 of Company Act 2013 उन्होंने क्या कहा कि it requires the board of directors to constitute a corporate social responsibility committee. corporate social responsibility committee बनानी पड़ेगी, लेकिन किन कंपनीज को बनानी पड़ेगी? those companies who are having a net worth of 50 करोड़ और मोर, चाहे उनका 50 करोड़ पे टच कर जाए या उससे ज़्यादा हो। फाइन, 50 करोड़ और मोर। अगर ये ना हो तो चाहे किसी भी कंपनी का 1000 करोड़ टर्नओवर हो या उससे ज़्यादा हो, या फिर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो। तो जितनी भी ये तीनों तरह की कंपनीज हैं, उन तीनों तरह की कंपनीज को मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी है? एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन सेक्शन 35 इन द कंपनी एक्ट 2013. In 2019, in the last previous year, an amendment made the corporate social responsibilities norms in India. It is now mandatory that unspent CSR money in a financial year be transferred to an escrow account specially meant for the CSR activities. अगर कहीं नहीं किया गया है तो वो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कोई अकाउंट में, जी इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फाइन, दीज रिमेनिंग फंड्स मस्ट बी यूज्ड विद इन द 3 years। ये भी कहा गया। लेटर एनी अनस्पेंट अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड। गवर्नमेंट ने कुछ अपने अकाउंट दे रखे हैं या फिर उसमें कुछ स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफ़र करना होगा, जितना भी उनका अनस्पेंट अमाउंट होगा। फाइन, नॉन कंप्लाइजेंस ऑफ द लॉ shall be entitled both the company and the interested individual with fine ranging from, साथ फाइन भी लगाया गया। अगर कोई इस चीज़ को नहीं करता है तो द फाइन इज रेंजिंग बिटवीन 50,000 से लेके 25 लाख तक का। अब कहेगा जी ठीक है, हम तो हमारे पास तो 1 करोड़ की CSR बैठती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 25 लाख फाइन दे देंगे, क्या होगा? लेकिन भाई साहब फाइन तो दोगे ही दोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे साथ में एक बड़ी अच्छी सी सुविधा और सरकार आपको देती है, जो है जी इम्प्रिजनमेंट की, जेल की सुविधा। आपको हो सकती है 3 साल तक की जेल भी। फाइन, ये अमेंडमेंट्स हमारे 2019 में किए गए ताकि कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना भूले और भूलने की कोशिश भी ना करे। फाइन, नाउ द पॉइंट इज कम, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग वर्ड इसमें यूज हो गया। बेसिकली सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। डेफिनेटली अकाउंटिंग प्रोसेस ही होगा, लेकिन किस चीज़ का? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, साथ साथ कम्युनिकेट करना और क्या करना जी। लेकिन ये तीनों चीज़ें तो हैं, इट इज़ ए अकाउंटिंग प्रोसेस। बट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया। सो अकाउंटिंग यानी कि क्या कहेंगे हम? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेटिंग, किस चीज़ के लिए? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी। फाइन, दे विल आइडेंटिफाई, will measure and as well as communicate. What they communicate? What are the contributions of the business, what are the contributions of the firm, what are the contributions of the organization or a company towards a society. It is an accounting report of social activities performed by the business unit for the welfare of the society. Definitely क्या है
कि एक अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी। अकाउंटिंग रिपोर्ट कौन सी होगी, किसकी होगी जी, सोशल एक्टिविटीज़ की होगी, so that they perform by the business unit for the welfare of the society. Examples are given in your slide. Providing employment to the underprivileged, providing financial support for environmental development, providing employment, employment provide करना, साथ साथ और क्या प्रोवाइड करना जी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि एक एनवायरमेंट का डेवलपमेंट हो सके। फाइन, दीज आर द सम एग्जांपल्स। What are the objectives of the social responsibilities? There are some examples. There are some objectives of social responsibility accounting. क्या ऑब्जेक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, आखिरकार क्यों की जाती है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल डेफिनेटली। इफ एनी कंपनी इज यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट PepsiCo company or a Coke company, if they are using a water for making their product or for making their cold drinks, so इस चीज़ को हम कम से कम जान सके या ये भी कह सके कि वो कंपनी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइज कर भी रही है या नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसे वेस्ट भी कर रही है। और साथ साथ क्या था, दे सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयर को सपोर्ट भी कर सके एज वेल एज सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज़। और क्या कर सके जी, एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी बनाई जाती है। सोसाइटी वेलफेयर भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। क्यों आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्यों है कॉरपोरेट सोशल अकाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी वेलफेयर? अगर हम कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को अच्छे से करेंगे तो सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा, ताकि हम ये भी देख सकें कि कंपनी कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, कितनी इंडिया की या उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ऊपर लेके जा रही है, हमारी कंट्री को फ़ायदा है या नुकसान है। आफ्टर ऑल सोसाइटी रहती तो कंट्री में ही है। दे हेल्प टू द कस्टमर्स एज वेल एज द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। आई होप द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग आर क्लियर टू यू। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली दिस इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 स्टेप्स। 3 स्टेप पे बेस्ड है आपकी। पहला है फर्स्ट इज प्लानिंग, विच इज आइडेंटिफिकेशन स्टेज in which we identify the some elements of your community, organization or enterprise. Second is accounting, third is reporting and auditing. Let's talk about the planning. What is planning? This is the identification stage. Identification, what we identify? We identify the elements of the community organization or key elements. Community organization, like what are the values of the company, what are the aims of the company, what are the objectives of the company, what the activities they are doing for the society welfares, and what are the just they are doing for the stakeholders as well, what are the benefits to the stakeholders. So this is the identification stage. We identify all the things. In next step, what we do? We do the accounting process. What we do? We do the accounting process, analyzing, summarizing, communicating. Fine, analyzing and summarizing. We decide on the scope and setting up social accounting system. Scope decide करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, फिर हम एक social accounting system डेवलप करते हैं या तैयार करते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को इंटरप्रिटेट कर सकें। After interpreting all these things, we prepare the report and we do the auditing as well. What we do in reporting and auditing? We collecting all the information and prepare the report. We collecting all the information which are getting from this point. After interpretation of the result, we get some information, and after collecting the information, we communicate. How we communicate? By making the report and by preparing the through auditing we collect all the information. So this is based on 3 steps. What is the scope of social responsibility accounting? Let's see. There are basically the scope is very wide. इसका scope काफ़ी बड़ा है, कई जगह इस आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यूज़ की जा सकती है।
इफ़ आई टॉक अबाउट कि नेट इनकम कंट्रीब्यूशन में क्या स्कोप रहा, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन में, ऑल दीज आर द एक्टिविटीज विच इज़ डन बाय द साइड ऑफ द कंपनी। फाइन। सो जो भी कंपनी की साइड से की जाती है उसमें कुछ ना कुछ सोशल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी की ज़रूर होती है। नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, and the last is product or service contribution. These are the main contributions. Fine. Let's see one by one. Net income contribution. Net income contribution, growing emphasis on social objectives does not reduce importance of profit motive. No firm can survive long without earning profit. कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट कमाए रह ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। एंड फर्म कंटिन्यूसली रनिंग इनटू अ लॉसेस फॉर लॉन्गर पीरियड में बिकम सिक एंड बिकम अ बर्डन ऑफ सोसाइटी। अगर कंपनी को लॉस होता चला जाएगा, वो कंपनी के ऊपर एक तरह से बर्डन बन के रह जाएगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है कि कंपनी वो चलती रहे। फाइन। अगर कंटिन्यूसली उसे लॉसेस होते रहेंगे, और कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के चल नहीं सकती। एंड अ फर्म कैन नॉट थिंक अबाउट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द अदर सोशल गोल्स विदाउट हैविंग एडिक्वेट सरप्लस फंड, रादर इनएडिक्वेसी ऑफ फंड क्रिएट हैंडल्स इन अचीविंग द सोशल गोल्स। फाइन। सो क्या स्कोप था नेट इनकम कंट्रीब्यूशन में? ये स्कोप था कि दरअसल जैसे जैसे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान जाता चला जा रहा है गवर्नमेंट का, फाइन, तो डज नॉट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इसके प्रॉफिट मोटिव के इम्पोर्टेंस को भी हम कम नहीं देख सकते। जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी क्या करेगी, उसे उतना ही ज़्यादा कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। फाइन। कंपनी गवर्नमेंट भी देखेगी कि कितनी ज़्यादा उसे इनकम हो रही है, गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ के लिए करे, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, चाहे कुछ सोसाइटी के लिए अलग से करे। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन? इट इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्राइज पॉलिसीज ऑन ह्यूमन रिसोर्स। आखिरकार क्या कर रही है भाई, ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसी बना रही है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली इट इज़ अ मैन फोर्स, वो व्यक्ति या वो एम्प्लॉयज़ जो कि कंपनी में काम करते हैं, वो हम इनसे ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। जनरल अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग क्लास हैज़ इंक्रीज इंपॉर्टेंस। उनके साथ साथ क्या करना जी, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फाइन। उनकी साथ साथ जो है एक उनकी क्लास भी, या उनकी ये कहेंगे जी एक वर्थ बढ़ाना एम्प्लॉयज़ की। उनके रिक्रूटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयमेंट टू हैंडीकैप्ड, ये भी एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या जो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके रिक्रूटमेंट और उस चीज़ों के लिए कंपनी हमेशा जो है आगे रहती है। फाइन। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस एंड एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक जो भी एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अब चाहे वो कंपनी एम्प्लॉय के फ़ायदे के लिए उनका इंश्योरेंस कराए, या कुछ भी अदर चीज़ उनके लिए किसी भी तरह की फ़ंड का अरेंजमेंट कराए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। फाइन। उन्हें सही से इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना या डेवलप करना, साथ साथ जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं उस पे भी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देती है कंपनी। जॉब सिक्योरिटीज़ के लिए भी, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी, ये सारी क्या है एक तरह से देखा जाए तो कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किस तरह की कि एक तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन के साथ साथ उनका जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है वो सेफ़ हो। एनवायरनमेंट सेफ़ के साथ साथ जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल की जा सकें, साथ साथ उनकी सेफ्टी नीड्स भी फुलफ़िल की जा सकें। फाइन। और सेफ्टी नीड्स यानी कि वेलफेयर प्रोग्राम में आपकी कवर अप हो गई। फाइन। और साथ साथ जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है उस रेट से उनकी सैलरी भी बढ़े। दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी। Employees development program are the activities which are included in human resource contribution.
आफ्टर ऑल ये कहें कि जी ओवरऑल डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का किस तरह से किया जा सके, दिस इज द responsibilities of the company. Next is public contribution. What is public contribution? The contribution reflect enterprises policies which impact on individual or a person which are outsider for the organizations. Like चाहे हम कहें जी कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति, उसके लिए आखिरकार कंपनी ने किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है. दिस कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट एंटरप्राइजेज पॉलिसीज, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं. लाइक क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं किसी भी आउटसाइडर के लिए. आउटसाइडर चाहे वो कस्टमर हो, कोई इंडिविजुअल हो या कोई भी एक व्यक्ति हो, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं. जैसे कि उसके लिए एक तरह से जॉब का ऑफर देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. फाइन, दीज आर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. फाइन. So now come to the next slide, environmental contribution. What are the environmental contribution? The contribution includes activities directed towards reducing deterioration of water, air and soil pollution. Water, air and soil pollution, इनको कम करना, साथ साथ जो इनका डिटोरेशन हो रहा है उसको भी मैनेज करना. अगर इन सारी चीज़ों का हो रहा है तो एक और एक मात्र सहारा की ट्रीज प्लांटेशन है हमारा. ट्रीज प्लांटेशन करना भी सभी कंपनीज का, इवन कंपनीज क्या, हम तो ये कहेंगे कि हमारा भी, वो हमारी खुद की भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है. कंपनी तो क्या कहें कि खुद की इंडिविजुअल की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. बिकॉज आई एम टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द नेचर, तो मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कम से कम अपनी साइड से मैं कोई एक ऐसा पेड़ या ऐसा लगा जाऊँ ताकि वो एक पूरे नेचर को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे सके. इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्योरीफायर, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, रिडक्शन इन नॉइज पॉल्यूशन, ये सारी क्या है, दीज आर द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल, और वी कैन से दीज आर द एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी. नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट कैसा हो कि भाई साहब एकदम सेफ हो, उसकी क्वालिटी भी अप टू द मार्क हो, जो मैंने पैसा दिया वो मुझे वसूल भी हो सके, साथ साथ उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि जब मैंने देखो लास्ट स्लाइड में ये वर्ड था कि डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज. अब पैकेजिंग को हम खोलने के बाद क्या करते हैं जी, फेंक देते हैं. लेकिन कम से कम पैकेजिंग इस तरह की हो कि जिसका खोलने के बाद वो वेस्ट ना जा सके. अगर वेस्ट हो तो आराम से वो क्या हो सके, जो यानी कि सही से पैकेजिंग को हम डिस्पोज कर सकें. फाइन. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन. उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट होते हैं हमारे. अब एडवर्टीजमेंट में कोई भी फेक बातें ना बताई जाए या कोई भी झूठे वादे ना किए जाएं. अब कोई कह दे जी कॉम्प्लेन पी लो और उसके बाद आप पहाड़ पे से भी कूद जाओगे तो बस पूछो ही मत. This should not be there. Product promotion or advertisement. Service facilities, it means after sale service अच्छी होनी चाहिए. कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो तभी आएगा जब भाई साहब हमें अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस पे किया है उसकी हमें वर्थ उसकी वापस मिल जाएगी. एंड दे शुड बी ए क्लैरिटी ऑफ लेबलिंग, लाइक क्या MRP है और साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है. एटलीस्ट ये सारी चीज़ों की लेबलिंग और उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, सभी चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए. सो दिस इज अनदर contribution from the side of the company towards the society. So as we have studied all these things, कंपनी क्या है, कंपनी को क्या करना चाहिए, इन बातों पे ध्यान देना चाहिए. फाइन. We have already studied about these things, public contribution also. So all these things are the basically these are the scope of the social responsibility accounting. I can't say that only this is the scope of social responsibilities accounting. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेनली ये सारे जो होते हैं जो भी है कंपनी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहीं ये स्कोप एक बना लिए गए. फाइन.
और इसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझाया गया कि नेट इनकम कंट्रीब्यूशन क्या था। एक बार दोबारा से बता देते हैं कि नो फर्म कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो साथ साथ कंपनी को कुछ ना कुछ, एक ऐसा भी नहीं है कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करे ना अर्न करे तो वो बोझ बन के रह जाएगी, बर्डन बन के रह जाएगी। तो एक कंपनी की एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। अगर अर्निंग नहीं करेगी दे बिकम अ बर्डन ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी एंड ह्यूमन रिसोर्स। क्या क्या उसकी वर्किंग कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, उनका जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ होना चाहिए, बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, सेफ्टी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, सैलरी का इंक्रीमेंट, साथ साथ प्रमोशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन पॉलिसी सारी उनकी अच्छी होनी चाहिए। इन सभी का क्या करती है कंपनी कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन कहें या एक प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट किस बेस पे तैयार करेगी, इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थ्रू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यही तो अकाउंटिंग में करते हैं। फाइन। एंड द पब्लिक कंट्रीब्यूशन, it means creation of job and employment opportunities, and the environmental contribution, installation of air purifier, plantation of trees, and deterioration of water, air, soil by reducing the deterioration of water, air and soil, and by reducing the pollution as well, either it is noise pollution or soil pollution, water pollution or air pollution, and all these are the all these are the contribution for the product or service from the side of the company. So, that is all about the corporate social responsibility accounting, and these are the references which I have taken from these books, Maheshwari books, Essential of Financial Accounting. I have also take some references from the side of the investopedia.com. Fine. So, thanks to all, thanks.